नमस्कार सभी को। दोस्तों, असम भाजपा के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो देर रात को जारी किया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि हेमंत विश्व शर्मा एक बंदूक लेके, जैसे लोग शिकार नहीं करते हैं, वैसे ही पॉइंट ब्लैंक निशाना लगा रहे हैं। पता है किसके ऊपर? 2 इंसानों के ऊपर, जिनमें से एक ने दाढ़ी रखी है, दूसरे ने टोपी लगाई है। ज़ाहिर-सी बात है, मुस्लिम पहचान का प्रतीक है, इसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नफ़रत पहले जो जुबान से ज़हर उगलते थे, अब वो कम पड़ रहा है, तो एआई और एनिमेशन का सहारा लेके विजुअल इफेक्ट से ज़हर ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके, उसकी कोशिश कर रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? असम में चुनाव है, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ नहीं सकते, गिनाने के लिए काम नहीं है, तो दिखाने के लिए बस डर है। और डर के भी नाम पे क्या है? बांग्लादेशी मियाँ वर्ड को यूज़ करके समाज में द्वेष, नफ़रत, हिंसा फैलाने की पूरी कोशिश हो रही है, ताकि बस किसी तरीके से कुर्सी ना छूटे। ये बांग्लादेशी कह देते तो भी बात वही होती, लेकिन ये बांग्लादेशी मियाँ कह रहे हैं, ताकि बात वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक ये पहुँचाना चाह रहे हैं। भक्तों को जो नफ़रत वाला डोज़ है, वो मिल पाए। और ये कोई गलती से नहीं हुआ। वीडियो को बाद में जब शीशा लेदर होने लगी तो डिलीट भी किया गया है। लेकिन अगेन, ये कोई गलती से नहीं हुआ। इससे पहले 1 महीने के भीतर इन्होंने बहुत सारी टिप्पणियाँ की हैं। कह रहे थे बांग्लादेशी मियाँ को इतना परेशान करो कि असम छोड़ दें। कोई रिक्शे वाला है, ₹5 माँग रहा है, उसको ₹4 दो। बेसिकली ये सबको लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने को कह रहे हैं। आप बताओ, कैसे आप किसी को पहचानोगे कि कोई बांग्लादेशी है? बांग्लादेशी मियाँ वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है, आप समझ ही पा रहे हैं ना? इस बार ये जो एआई वीडियो इन्होंने डाला था, एआई और एनिमेशन का, इसमें इनसे गलती ये हो गई कि इसी समय महामहिम हमारे महामानव मोदी जी, वो है मलेशिया के दौरे पे। मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, पता ही आपको। अब उधर से मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को अपना मित्र बता रहे हैं, उससे गले मिल रहे हैं, उसकी फोटो ट्वीट कर रहे हैं। और यहाँ उन्हीं की पार्टी का जो मुख्यमंत्री है, वो उसी समुदाय के खिलाफ पॉइंट ब्लैंक शूट वाला वीडियो बना रहा है। और जब इनको लगा कि किरकिरी हो सकती है, और वो भारत तो है नहीं, क्या पता कोई पत्रकार मोदी जी से कोई सवाल ही पूछ ले इस बारे में, तो वीडियो को जैसे तैसे डिलीट किया गया। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये आउट ऑफ रिग्रेट नहीं हुआ है, ये बस इसलिए हुआ है कि टाइमिंग इसकी गलत हो गई। मोदी जी मलेशिया में थे। अब ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये भाजपा का कोई कट्टर कार्यकर्ता या कोई छोटा मोटा आदमी ये काम नहीं कर रहा है। ये असम का सिटिंग मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा है। इनको तो कई धाराओं में सजा होनी चाहिए, चाहे वो सेक्शन 152 या सेक्शन 153 हो, जिसमें धार्मिक समूहों के बीच में दुश्मनी फैलाने पे आपके ऊपर केस होता है। सेक्शन 192 में दंगा भड़काने का भी केस आप पे लग सकता है। और उससे बड़ी बात, आपने खुद ने कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ ली हुई है कि आप बिना किसी अनुराग या द्वेष के सबके साथ समान न्याय करेंगे। आप तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर समुदाय को रोज टारगेट करते हैं। और आप ये कुर्सी से चिपकने के लिए जो ये सब कर रहे हैं, इससे भारत को कितना नुकसान हो रहा है एज अ कंट्री। भारत की एक बड़ी आबादी विदेशों में भी रहती है, खासतौर पे गल्फ देशों में, दक्षिण पूर्व एशिया में, या जहां मोदी जी गए हैं मलेशिया में। क्या इस तरीके का माहौल बना के, इस तरीके का बयान देके आप हमारे प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? और नॉर्थ ईस्ट वैसे भी बहुत संवेदनशील है, वहां पे जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हें ही गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पा रही है। मणिपुर में फिर से दंगा शुरू हो गया। अरुणाचल प्रदेश पे चाइना क्लेम करने की बात करता ही करता है। म्यांमार के साइड से हमारे फौज पे हमले होते हैं। और ये इनको इतनी हिम्मत है, बड़ा पॉइंट ब्लैंक गन चलाने का शौक है, तो जाके बॉर्डर पे ड्यूटी करो ना। क्यों देश का सौहार्द बिगाड़ रहे हो? खैर, अब सवाल मेरा आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके की वीडियोस बना के या यूं जहर उगल के इस बार भी हेमंत विश्व शर्मा अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या लगता है आपको? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला